हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ कि किसी लाइन में उसका मीन टाइम बिटवीन फेलर, मीन टाइम बिटवीन रिपेयर और इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी क्या होती है। समझ रहे हो? तो नॉर्मली ये चीज़ें इंटरव्यू में बहुत पूछी जाती है और बहुत सारा इसमें क्लियर नहीं रहता है कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से लाइन पे ये वैल्यू किसकी क्या होनी चाहिए। तो हम इसके बारे में आज थोड़ा डीपली बात करेंगे। तो मीन टाइम बिटवीन फेलर की अगर हम बात करते हैं तो द एवरेज टाइम दैट ए सिस्टम आर कंपोनेंट विल ऑपरेट बिफोर इट्स फेल। मतलब ये है कि आपकी मशीन में दो ब्रेकडाउन के बीच का जो एवरेज टाइम होता है वो हमारा मीन टाइम बिटवीन फेलर कहलाता है। तो ये जो मीन टाइम बिटवीन फेलर है ये क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हाई होना चाहिए। ये हमारा हाई होगा तो प्रोडक्टिविटी हमारी मशीन की बढ़ेगी, फेल मतलब मशीन कम होगा। ठीक है। तो मीन टाइम बिटवीन फेलर को कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको कैलकुलेट करते हैं टोटल आवर्स। टोटल आवर्स मतलब जैसे मान लीजिए 1 मंथ है, उसमें जो है 30 डेज का टाइम है, तो उसमें टोटल आवर्स कितना हो जाएगा 30 इंटू 24 आवर्स, मतलब 720 आवर्स। तो यहाँ पे 720 आवर्स हुआ। शेड्यूल शट डाउन टाइम मतलब अगर प्लान में है कोई चीज़ तो कितनी देर लाइन बंद हुआ है उसका टाइमिंग, और उसमें हम माइनस करेंगे ब्रेकडाउन टाइम को, और ओवरऑल जितना टाइम आएगा उस टाइम को हम नंबर ऑफ ब्रेकडाउन से जब डिवाइड करेंगे तो उस मशीन्स का उस महीने के लिए मीन टाइम बिटवीन फेलर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं नॉर्मली कि जेट मिल का मीन टाइम बिटवीन फेलर और एसबीए लाइन का मीन टाइम बिटवीन फेलर नॉर्मली एवरेज क्या आता है। तो जेट मिल का जो आता है वो 55.5 आवर्स आता है, और एसबीए लाइन का जो मीन टाइम बिटवीन फेलर है वो आपका 262.2 आवर्स आता है। आगे हम आपसे बात करेंगे मीन टाइम बिटवीन रिपेयर की। तो मीन टाइम बिटवीन रिपेयर क्या होता है कि मीन टाइम बिटवीन रिपेयर इज डिफाइंड एज द एवरेज टाइम बिटवीन रिक्वायर्ड रिपेयर्स फॉर ए ब्रेकडाउन टू सॉल्व। मतलब ये होता है कि एक जो ब्रेकडाउन आता है उसका रिपेयर करने में कितना टाइम एवरेज लगा उस महीने का, वो हमारा मीन टाइम बिटवीन रिपेयर कहलाता है। मीन टाइम बिटवीन रिपेयर जो है जितना कम होता है वो मशीन्स के लिए उतना अच्छा होता है। आगे हम आपसे इसको बात करते हैं कि किस तरह से मीन टाइम बिटवीन रिपेयर निकाला जाता है। इसमें क्या होता है कि उस महीने कितना ब्रेकडाउन का टाइम आया है और नंबर ऑफ ब्रेकडाउन से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा मीन टाइम बिटवीन रिपेयर आ जाता है। जेट मिल के मीन टाइम बिटवीन रिपेयर की अगर हम बात करें तो एवरेज जो है मंथली 0.60 आवर्स आता है, और एसबीए लाइन का जो मीन टाइम बिटवीन रिपेयर है 1.39 आवर्स एवरेज आता है। तो इस तरह से मीन टाइम बिटवीन रिपेयर किसी भी मशीन्स का किसी भी महीने के लिए निकाला जा सकता है। तो इससे हमारा ये नॉर्मली क्या है, जितना कम रहता है उतना हमारे मशीन्स के लिए अच्छा होता है। आगे हम बात करेंगे आपसे कि इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी क्या होती है। तो इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी क्या है कि मशीन्स अवेलेबिलिटी मेजर्स द परसेंटेज ऑफ द टाइम इक्विपमेंट इज अवेलेबल फॉर द प्रोडक्शन। मतलब मशीन हमारी कितना परसेंट टाइम जो है के लिए अवेलेबल है जो कि प्रोडक्शन कर सकती है। तो नॉर्मली क्या है, इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी से ये पता चल जाता है कि हमारी मशीन जो है इतना परसेंट ये प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल रहेगी और हम इससे प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली क्या है, मशीन्स के लिए हाई होना चाहिए। जितना हाई रहेगा मतलब उतना अच्छा हमारा प्रोडक्शन होगा। इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी निकालते कैसे हैं, इसमें क्या करते हैं, ये परसेंटेज फॉर्म में आता है। तो 100 माइनस ये आप देखेंगे कि ओवरऑल फार्मूला हमने बनाया हुआ है। ठीक है। तो इसमें जो ब्रैकेट्स हैं इसका बड़ा रोल है, इसको समझ ध्यान से देखिएगा। 100 में क्या करेंगे, टोटल डिले डिवाइडेड बाई ए टोटल लॉस माइनस टोटल आवर्स माइनस शेड्यूल शट डाउन, और उसके बाद ओवरऑल क्या है कि ये सब होने के बाद इंटू 100 से हम इसको डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सो दैट हमारा ये पता चल जाता है कि कितना ये परसेंटेज इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी आई है। नॉर्मली हम जेट मिल की अगर बात करेंगे जो इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी है वो 98.63% है, और एसबीए लाइन की 98.18% है। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को बताया कि मीन टाइम बिटवीन फेलर, मीन टाइम बिटवीन रिपेयर और इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी किसी मशीन्स का कैसे निकाला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, इसके बारे में अच्छे से देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।